नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप फौजी भाइयों की सबसे चाहती फॉरम सीआरपीएफ की। क्योंकि मुझे पता है सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में हर एक कैंडिडेट वो फॉर्म भरा है जो चाहता है मुझे किसी ना किसी तरीके से एक बार वर्दी मिल जाए, उसके बाद मुझे पता है क्या करना है। क्योंकि मुझे पता है आप भी रुकने वाले नहीं हो, आप वर्दी पे वर्दी मिलती रहेगी, आपको ये ध्यान रखना। तो साथियों, बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो भर्ती निकली है ना, उसके फिजिकल डेट और साथ में बहुत सारे कैंडिडेट का एक मेन कारण आ रहा था फॉर्म को लेकर कि फॉर्म स्टेटस क्या दिखाएगा, फॉर्म स्टेटस कब तक दिखाएगा, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करो। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन निकाल के प्रोवाइड करा सकूं। साथियों, बता दूं मैं आपको कि जो सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रेडी है ना, फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने प्रोफाइल लॉगिन करने का ऑप्शन दिया। इतने दिन पिछली बार जो भर्ती आई थी ना, वो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आए थे, जिस दिन एडमिट कार्ड आया था ना उसी दिन आपको पता चल पा रहा था कि हमारा फॉर्म कौन सा रिजेक्ट और कौन सा एक्सपेक्ट है। पर अब की बार इन्होंने क्या किया, अलग अलग आप प्रोफाइल बना के आप फॉर्म भर सकते हो, ये बात आप ध्यान रखना। तो इसी प्रोफाइल के अंदर मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि फिजिकल डेट या आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों होगा। देखो, फॉर्म रिजेक्ट होने के दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो कारण हो सकता है, सबसे बड़ा कारण है वो फोटो के ऊपर डेट ना होना। डेट यदि आपकी फोटो के ऊपर नहीं लगी है ना, तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होने के चांस है। फिर यदि भगवान की दया, मैं तो यही दुआ करूंगा, सबसे भगवान से यही दुआ करूंगा कि प्लीज किसी भाई का कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट ना हो, सारे के सारे कैंडिडेट है वो फिजिकल देने का मौका पड़े। आप सबको पता है कि सीआरपी में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप की संख्या कितनी है। यदि नहीं पता तो मैं एक बार छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं ताकि आपको पता चल जाए साथियों, उसके बाद में चर्चा कर लेंगे। तो ये फॉर्म का कुल डाटा है जो मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। लगभग 9,195 फॉर्म है। कुल फॉर्म आपके 7,60,000 फॉर्म है। अब की बार सबसे कम फॉर्म आए, एवरेजन पिछली बार फॉर्म आए थे 19 लाख के लगभग। बहुत ही कम फॉर्म अब की बार है। इसमें मैंने थोड़ा सा आपका स्टेट वाइज डाटा निकालने की कोशिश की ताकि आपको पता चल जाए। साथियों, सबसे जो उत्तर प्रदेश बिहार सबसे ज़्यादा फॉर्म लगे ना, वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगे। सबसे हाईएस्ट जो फॉर्म, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे हाईएस्ट पोस्ट भी है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा फॉर्म लगे 2,15,000 के अंदर, बिहार के अंदर 1,62,000 के अंदर, राजस्थान के अंदर 98,000 के लगभग, मध्य प्रदेश के अंदर 74,000 के लगभग, हरियाणा के अंदर 48,000 के लगभग। इसके बाद है पंजाब के अंदर 26,000। सबसे कम फॉर्म वाले राज्य देखो, सबसे कम फॉर्म वाले राज्य हैं वो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय और मिजोरम है। ये आपके सबसे कम फॉर्म वाले राज्य हैं, क्योंकि इनमें वैसे भी कम ही जाता है। फिर ये मैंने आपके 7,60,000 के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए चार्ट भी तैयार कर दिया है कि कौन कौन सी ट्रेड में कितने कंपटीशन है। तो मैं एक बार थोड़ा सा फास्टली बताऊंगा। मोटर मैकेनिक के अंदर एक सीट पर 21 बच्चे हैं, फॉर्म और ट्रेड आप सबको पता है। ड्राइवर चालक के अंदर एक सीट पर 33 बच्चे हैं, बिगुलर के अंदर आपके एक सीट पर 52 बच्चे हैं, धोबी के अंदर एक सीट पर 81 बच्चे हैं, पेंटर के अंदर एक सीट पर 84 बच्चे हैं, रसोईया कुक के अंदर एक सीट पर 95 बच्चे हैं। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं नाई, जिसको हम बोलते हैं बार्बर के अंदर एक सीट पर 98 बच्चे हैं, बढ़ई कारपेंटर के अंदर एक सीट पर 127 बच्चे हैं, सफाई कर्मचारी के लिए एक सीट पर 149 है, दर्जी के लिए एक सीट पर 160 बच्चे हैं, ब्रास बैंड के लिए 199 बच्चे हैं, जल विभाग वाटर कैरियर के लिए 335 बच्चे हैं। इसके अलावा बात करते हैं माली, जिसको हम बोलते हैं गार्डनर, एक सीट पर 258 बच्चे हैं, पाइप बैंड के अंदर 325 बच्चे और मोची के अंदर 456 बच्चे हैं। इस तरीके से आपकी ये आपका जो फॉर्म का डाटा है वो ही है। अब मेन कहानी आती है आपकी फॉर्म स्टेटस को लेकर कि हमारा फॉर्म स्टेटस कैसे हम चेक करें, कि कारण है कि हमारा फॉर्म स्टेटस रिजेक्ट होगा, एक्सपेक्ट होगा। पहली बात तो मैं कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, सीआरपीएफ है ना आपके फॉर्म की स्क्रूटनी प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी है। फॉर्म की स्क्रूटनी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इसमें क्या होता है कि आपकी स्क्रूटनी प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में ये नहीं है कि आपको बार बार ऐसा बोला जाता है कि आप यहाँ पर, कि जो कैंडिडेट कहीं सोच रहे हैं कि मतलब एक अभी मैसेज आ जाएगा, एक के पास 2 दिन बाद है, जैसे जैसे स्क्रूटनी प्रोसेस होगी वैसे मैसेज नहीं आएगा। इनका टारगेट रहता है सबका एक साथ ही मैसेज आए। ये नेटवर्क का थोड़ा सा एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबका एक साथ ही मैसेज आएगा, एक एक कैंडिडेट का कोई मैसेज नहीं आएगा, सारे बच्चों का एक साथ मैसेज करेंगे कि आपका फॉर्म एक्सपेक्ट है या रिजेक्ट है। अब मैं बताऊँ आपको, देखो थोड़ी सी ध्यान रखना, आपको लॉगिन सेक्शन के अंदर लॉगिन करना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन का डेस्क बोर्ड के ऊपर आना है। यहाँ पर आपको डेस्क बोर्ड के ऊपर कैंडिडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर यहीं से आपका डेस्क बोर्ड का कैंडिडेट का ऑप्शन होगा। डेस्क बोर्ड के ऊपर क्लिक करोगे, आपका जो
बात कर लेते हैं सीआरपीएफ। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली 2026 के लिए बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है। वो आ चुकी है तक्षु प्रकाशन की तरफ से। इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा वो चीज़ें बताने वाला हूँ। ये बुक आपकी 2026 के लिए रामबाण साबित होने वाली, क्योंकि 2026 का न्यू पैटर्न जो अभी आपका लागू हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपका एक स्टडी गाइड है जो कि पूरी तरीके से टॉपिक वाइज सिलेबस को इसमें कवर किया गया है साथियों। साथ ही कोई कैंडिडेट स्टडी गाइड के साथ में यदि कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह भी लेना चाहता है तो वो भी आप ले सकते हो। सारी दोनों बुक के आपको परचेज कर लेनी है। दोनों का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो साथियों। स्टेटस है वो दिखाई दे देगा। देखो साइड का भी एरर है, साइड भी नहीं चल पा रही है, पर कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें इस बात की ओर संकेत कर रही है कि रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऊपर साइड के ऊपर काम हो रहा है। मैं लॉगिन सेक्शन के अंदर थोड़ा सा लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल सके साथियों। ये ध्यान रखना, कोई चीज़ें ऐसी कोई नहीं बताएगा आपको, पर मैं आपका भाई आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। WT, ये शायद W छोटा है, WOT, WT हो गया। इसके बाद आई रिमेम्बर नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं, साइन इन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, ये आईडी और पासवर्ड सारे के सारे जो मेरी प्रोफाइल है उसके ऊपर खुल जाएंगी साथियों। आपका फॉर्म स्टेटस से जारी होगा ये भी बताऊंगा, और चीज़ें जो आपके महत्वपूर्ण वो भी बताऊंगा। इसमें क्या हो गया पता नहीं, साइन इन क्यों नहीं हो रहा है, पर देखो कोई दिक्कत नहीं, हम तो रिफ्रेश कैप्चर कर लेंगे, क्या दिक्कत है। हमारा क्या दायरा है, हम तो काया आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। अब रही बात फिजिकल बोर्ड की, तो फिजिकल देखो, फिजिकल बोर्ड है वो बिल्कुल तैयार है। फिजिकल आपके बन चुके हैं। ADCL वो सॉरी, जो आपका यहाँ पर जो फिजिकल कंडक्ट कराता है RFID, उसने भी यहाँ पर सब कुछ काम कर लिया है। केवल आपका वहीं पर काम अटका हुआ है, केवल CRPF बस थोड़ी सी धूप के चक्कर में आपको थोड़ा सा यहाँ पर लेट कर सकती है। बाकी यहाँ पर कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आपको डैशबोर्ड के ऊपर जाना है, फॉरम स्टेटस के अंदर अभी आपका सबमिटेड का ऑप्शन दिखा रहा होगा। सबमिटेड का ऑप्शन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी कंटेंट का अदरवाइज रिजेक्टेड या एक्सपेक्टेड का ऑप्शन है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। फिजिकल आपके जुलाई लास्ट में होने की संभावना पूरी बताई जा रही है। बाकी मैं अपडेट दे दूंगा आपको सबसे पहले। जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी, मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ये देखो ये खुल भी गया अभी। देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऊपर रिक्रूटमेंट वाले काम कर रहे हैं, साथ ही में हम काम कर रहे हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पर जो सबमिटेड है ना, यही मेन चीज़ है। ये सबमिटेड यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कोई यहाँ पर अदरवाइज ऑप्शन आता है, मैं आपको अपडेट देने की कोशिश कर दूंगा पूरी। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0 सब्सक्राइब वीडियो लाइक कर सकते हो। बाकी अपडेट के लिए मेरे साथ, तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।